this video, I will teach how to set path of Java compiler. First of all, we must know what's the need to set path of Java compiler. When you install the Java, it is installed in C drive program files, then Java JDK bin. And if you want to run Java program, then you must save the program in this path, C drive program files Java JDK bin, because Java compiler is in the bin directory of the JDK. तो अगर हमने प्रोग्राम बनाना है तो हमें प्रोग्राम यहाँ पे सेव करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर का पाथ जो है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है जो कंपाइलर है वो बिन डायरेक्टरी में है। तो अगर हमने प्रोग्राम कहीं और सेव करना हो, फॉर एग्जांपल ई ड्राइव में, तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम यूज़ करते हैं जावा सी। चलो देखो, पहले हम ई ड्राइव में गए तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम जावा सी यूज़ करते हैं। तो जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ये अदर क्यों आई? क्योंकि हमने जावा कंपाइलर का जो पाथ है वो सेट नहीं किया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू सेट पाथ ऑफ जावा कंपाइलर। तो उसके लिए ये पाथ आपने कॉपी करना है। यहाँ पे आपकी जावा का बिन डायरेक्टरी है। कॉपी करने के बाद माई कंप्यूटर में जाना है, वहाँ पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, तो एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो याद रहे, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, एडवांस में जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाथ का ऑप्शन है, इसको क्लिक करके एडिट करना है। तो यहाँ पे न्यू पाथ, और यो न्यू पाथ आपने कॉपी किया सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके बिन, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ओके करना है, ओके करना है और फिर से ओके करना है। तो रिपीट कर देता हूँ, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, पाथ, एडिट करना है। इस बार मैंने पाथ पहले की पेस्ट कर दिया था, ओके ओके और फिर से ओके करना है। कमांड प्रॉम्प्ट बंद करके चलाना पड़ेगा इस एक बार। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट को फिर से रन किया, cmd। नो ई ड्राइव पे गए तो जहाँ पे आपने जावा सी किया, तो इस बार जावा का कंपाइलर का पाथ सेट हो गया है। तो आप देख सकते हो, पहले एक एरर आया था, अब ये एरर नहीं आया है जावा सी। इट मीन्स कंपाइलर को जो जावा का पाथ पता चल गया है। तो अब आप अपना प्रोग्राम कहीं पे भी बना के रन कर सकते हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स में जाके ही प्रोग्राम बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू रन जावा प्रोग्राम। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्त। इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू रन फर्स्ट जावा प्रोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन नोटपैड फाइल। तो जावा का कोई भी प्रोग्राम होता है वो क्लास में बनता है। तो लेट अस क्रिएट ए क्लास डेमो। उस क्लास के अंदर मेन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन जो है वो स्ट्रिंग टाइप एरे का एक आर्ग्यूमेंट लेता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको एक्सप्लेन करें। पब्लिक मीन्स इट इज़ एक्सेसिबल एनीवेयर, पब्लिक है। स्टैटिक का मतलब है कि ये जो मेन है ये हम एग्जीक्यूट करवाएंगे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना। तो स्टैटिक जो असेस होता है वो ऑब्जेक्ट बनाए बिना ही हो जाता है। स्टैटिक पे क्लास लेवल का असेस होता है। वाइड मीन इसमें ये मेन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, और ये आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है स्ट्रिंग टाइप का एरे। ये किस लिए है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये होता है अगर हमने कमांड लाइन के थ्रू आर्ग्यूमेंट्स देने हो। तो मेन बना लिया। तो फर्स्ट प्रोग्राम में हम जस्ट एक मैसी प्रिंट करवाते हैं। तो मैसी प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम क्लास के अंदर एक इनर क्लास है आउट, उसका एक मेथड है प्रिंट एलन। प्रिंट एलन जो है वो मैसी प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। प्रिंट मेथड यूज़ होता है अगर हमने सिंपल मैसी प्रिंट करवाना है, और प्रिंट एलन अगर हम यूज़ करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में मैसी प्रिंट करेगा। तो ये हमने एक क्लास क्रिएट कर ली। अब इसको सेव करना है तो कंट्रोल एस किया। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने जावा का पाथ जो ऑलरेडी सेट कर लिया है। अब हम ये प्रोग्राम कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। तो मैंने ई ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स का फोल्डर बनाया है, तो उसमें मैंने
इस प्रोग्राम को सेव करना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस क्लास में आपने मेन बनाया आपने डेमो क्लास में, तो इस प्रोग्राम को सेव करना है डेमो डॉट जावा। तब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली सेव हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, रन कमांड के थ्रू आपने कमांड प्रॉम्प्ट में गए तो यहाँ पे आपको वो पाथ देना पड़ेगा, यहाँ पे आपने प्रोग्राम को सेव किया था। तो प्रोग्राम को आपने सेव किया था ई ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स, तो चेंज डायरेक्टरी की CD जावा प्रोग्राम्स में गए तो ये आप उस पाथ में चले गए, यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम पड़ा है। तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जावा सी, प्रोग्राम का नाम है डेमो डॉट जावा। तो अगर तो यहाँ पे कोई एरर होता तो एरर आ जाना था, अगर एरर नहीं आया तो सक्सेसफुली ये यहाँ पे नेक्स्ट लाइन शो कर देगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो प्रोग्राम में एरर है, हमने सेव किया, जितनी बार प्रोग्राम को सेव करोगे उतनी बार आपको कंपाइल करना पड़ेगा। तो फिर से कंपाइल किया तो देखो सेमीकोलन एक्सपेक्टेड एक एरर आ गया, तो हमने फिर से सेमीकोलन डाला, फिर से सेव किया, फिर से रीकम्पाइल किया, तो जावा सी डेमो डॉट जावा। तो अब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होता है उसकी क्लास फाइल बन जाती है। तो ये आप देख सकते हो ई ड्राइव में डेमो की क्लास फाइल बन गई। अब हमने इसको रन करना है। ये जो क्लास फाइल बनी है इसको हम बाइट कोड भी कहते हैं, ये जो क्लास फाइल बनी है। अब इसको रन करना है तो उसके लिए जावा क्लास का नाम जावा डेमो, तो एंटर करोगे तो प्रोग्राम की आउटपुट आ जाएगी हेलो। तो फिर से रिपीट करता हूँ, क्लास बनानी है, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर आपके प्रोग्राम का जो कोड है वो आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम में हमने सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाया है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज़ होगा मैसेज प्रिंट करवाने के लिए। प्रोग्राम को सेव किया हमने ई ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स में, जो भी इस क्लास का नाम है उसके साथ डेमो डॉट जावा। रन करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट में गए, तो कमांड प्रॉम्प्ट में हमने जावा, पहले तो उस पाथ में गए, ई ड्राइव में गए, CD जावा प्रोग्राम्स में गए, उसके बाद उस फोल्डर के अंदर जाके जावा सी डेमो डॉट जावा एंटर किया, कोई एरर नहीं था। अब उसका बाइट कोड बन गया तो उसको हमने बस एग्जीक्यूट करवाना है, तो जावा स्पेस दे के डेमो एंटर किया तो प्रोग्राम की आउटपुट आप देख सकते हो हेलो। तो प्रोग्राम की आउटपुट क्या थी, हेलो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने यूज़र से कैसे इनपुट लेनी है। देखने के लिए थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो सपोज करो हमने चेक करना है कि नंबर जो है वो इवन है या ओड, तो उसके लिए हमने यूज़र से एक नंबर लेना है। तो यहाँ पे हमने किया एंटर एनी नंबर। अब यू सपोज करो प्रोग्राम रन हो रहा है तो आउट वहाँ पे आपको शो होगा एंटर एनी नंबर, तो आप एंटर करोगे नंबर, वो नंबर अब रीड करना है। तो वो उसको रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर। इनपुट स्ट्रीम रीडर एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया इनपुट स्ट्रीम रीडर। प्रोग्राम को रीड करने के लिए हमने यूज़ करना है सिस्टम डॉट इन। जैसे कि हमने वैल्यू अगर कंसोल पे प्रिंट करवानी हो तो सिस्टम डॉट आउट यूज़ करते हैं, तो प्रोग्राम को रीड करने के लिए हम यूज़ करेंगे वैल्यू को रीड करने के लिए सिस्टम डॉट इन। अब ये वैल्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड कर लेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें ये वैल्यू बफर में लेके जानी पड़ेगी। तो इसके लिए बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बफर रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर रीडर। तो ये एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट। तो दो सब स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, जो वैल्यू यूज़र ने एंटर की उसको इनपुट स्ट्रीम रीडर ने रीड किया और उसके बाद वो वैल्यू हम बफर में ले आए। तो बफर का जो ऑब्जेक्ट बनाया बफर रीडर क्लास का BR, उसका एक मेथड है रीड लाइन। रीड लाइन क्या करता है, 1 बाय 1 वैल्यू रीड करता है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किया नंबर 10, तो ये 10 रीड करेगा। 10 रीड करके ये स्ट्रिंग में जो रीड लाइन है उसकी रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमने जो स्ट्रिंग की वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीजर डॉट पार्सिंट। तो आज आके देखिए ये 4 ही स्टेप्स हैं। पहले जो वैल्यू यूज़र ने एंटर की वो इनपुट स्ट्रीम रीडर ने रीड की, उसके बाद वो वैल्यू बफर में ले आए। बफर के ऑब्जेक्ट का जो रीड लाइन मेथड है उसके थ्रू हम बफर से वैल्यू उठाएंगे, लेकिन उसकी रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के ऊपर हम डायरेक्ट ऑपरेशन तो करेंगे नहीं।
तो इसलिए हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई, तो इसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमने चेक करना है कि वैल्यू जो है वो इवन है या ओड है। तो उसके लिए हमने 2 के साथ रिमाइंडर चेक किया। अगर 2 के साथ रिमाइंडर 0 है तो वैल्यू जो है वो इवन है, अदरवाइज वैल्यू जो है वो ओड है। ये तो सिंपल कोड है, जैसे हम C++ में भी करते थे। वैल्यू इज इवन एल्स वैल्यू इज ओड। वैल्यू इज ओड। अब ये जो हमने मेथड यूज़ किए हैं, ये रीड लाइन यूज़ किया है, चाहे ये हमने क्लासी यूज़ किया है, इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर, ये सारे के सारे java.io पैकेज के अंदर है। इसलिए पैकेज को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट java.io.star। और जो रीड लाइन मेथड है ये रन टाइम पे एक्सेप्शन ना थ्रो करे, इसलिए हमने थ्रोज IO एक्सेप्शन मीन इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शंस क्या होती हैं, ये हम जब हम एक्सेप्शन वाला चैप्टर करेंगे तब क्लियर करेंगे। अभी के लिए हमने बस एक नंबर एंटर करवाया, यूज़र जो भी नंबर एंटर करवाएगा इनपुट स्ट्रीम की रीडर के थ्रू हमने रीड किया, फिर बफर में वैल्यू लेके आए और रीड लाइन मेथड के थ्रू हमने वो वैल्यू को रीड किया। उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग थी और स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया। बाकी कोड सारा सेम है। इसको मैंने सेव कर दिया ई ड्राइव जावा प्रोग्राम्स में। अब इसको रन करना है, तो रन करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट में गए, पाथ चेंज किया, तो CD जावा प्रोग्राम्स में गए, तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया जावा सी sum.java। तो यहाँ पे एक एरर है एक्सेप्शन में, फिर से कंपाइल किया, रिकम्पाइल किया, उसके बाद रन किया तो जावा सम। जब हमने इसको रन किया तो एंटर एनी नंबर, तो नंबर एंटर किया 45, तो ये वैल्यू क्या है ओड। तो प्रोग्राम क्या है, ये जो 45 एंटर किया था ये इसने रीड किया, बफर में आया, रीड लाइन से हमने वैल्यू रीड की और उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, क्योंकि रीड लाइन के थ्रू जो भी हम रीड करेंगे वो स्ट्रिंग होगा।